बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। रेसिपी का आगाज़ किया है दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें पूरा साल हमारे ऊपर नाज़िल रहें। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट के एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ये वाले 2 कप जो है ना गंदम के आटे के लिए हैं और 1 कप हमने मैदे का लिया है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून के बराबर पिसी हुई चीनी, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे नमक और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 3 से 4 टेबल स्पून डालना है हमने इसमें बनास्पति का घी। कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करना बल्कि घी इस्तेमाल करना है। मेरे पास यहाँ पे छोटे चम्मच है, तो इसलिए मैं 5 to 6 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग इसमें घी डाल रही हूँ। और सबसे पहले हमने हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें हमारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएँ और इसकी एक मुट्ठी से बनने लग जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल हाथों से मलते हुए ना अपने घी को और तमाम चीज़ों को आटे में मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी अच्छी सी एक मुट्ठी बन जाए। इसका मकसद ये होता है कि आपके आटे में तमाम चीज़ें जो है ना अच्छे से घुल मिल जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी डो गूंथ लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम नॉर्मल घरों में आटा गूंथते हैं, लेकिन इसकी डो हमने नॉर्मल आटे से थोड़ी सी सॉफ्ट रखनी है। पानी आपने एट अ टाइम सारा नहीं डाल देना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि ना तो आपकी डो बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड बने। बिल्कुल ऐसे ही आपने तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हाथों से मलते हुए इसको 5 से 6 मिनट में आपने अच्छी तरह गूंद लेना है। और आपको ये बताते चलें कि ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है, तो इसलिए हमारे जो डो है हाथों को चिपक रही है। तो थोड़ा सा हमने और घी लगा के और इसको अच्छे से गूंद लिया है। मैक्सिमम इस प्रोसेस में मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं, लेकिन देखें डो हमारी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे हम लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा बनास्पति का घी और लगाएंगे और इसको कवर करके रख देंगे 20 to 25 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे। तो 25 मिनट यहाँ पे गुजर गए हैं, हमारी डो मैक्सिमम तैयार हो गई है। हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक सॉरी दिखाते हैं। ये देखिए हमारी डो माशाल्लाह से 25 मिनट में अच्छे से सेटल हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट किस्म की डो है। इसी तरह की आपने डो तैयार करनी है। एक दफ़ा इसको हाथ से फिर मल लें और इसको कर लें 2 हिस्सों में डिवाइड। 2 पोर्शंस में हमने इसको डिवाइड कर लेना है और उसके बाद हम अपने इन छोटू से खस्ता से पराठों का बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो काउंटर का कर लेना है साफ़, और जैसे ही हमारा काउंटर साफ़ हो गया है, क्योंकि सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें, गर्मी के मौसम में जो है ना मक्खियाँ वगैरह बहुत रहती हैं, जितनी भी सफाई करें मक्खियाँ आ ही जाती हैं। तो काउंटर को साफ़ करके हमने उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और हाफ़ डो को लेके हाथों से इस तरह फैलाते हुए या बेलन की मदद से आप इसकी बड़ी सी रोटी बेल लें। रोटी आपकी टेढ़ी मेढ़ी बने, गोल ना बने, कोई भी इशू नहीं है, जस्ट हमने इसको फैला लेना है काउंटर पे अच्छे से। हमने भी बहुत अच्छे से सफाई की हुई है अपने किचन की, लेकिन उसके बावजूद मक्खियाँ जो है ना उन पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो आ ही जाती हैं। और यहाँ पे हमने रोटी को लंबाई के रुख में बेल लिया है। वैसे तो नॉर्मली मेरी रोटी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है गोल गोल से, लेकिन यहाँ पे रोटी जो है ना थोड़ी लंबी हो गई है। 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसके ऊपर दोबारा से घी को लगा लेना है और हाथ की मदद से अच्छी तरह सारे घी को रोटी पे मल लें, ताकि इसका कोई भी पोर्शन जो है ना खाली ना रहे। घी को अच्छी तरह लगा लेने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट। ये प्रोसेस करने का मकसद ये है कि हमारे जो पराठे की लेयर्स हैं ना वो तमाम की तमाम इतनी ज़बरदस्त बने कि एक एक लेयर आराम से खुल के अलग हो जाए। और दोबारा से इस तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है। मैक्सिमम 1.5 इंच की आपने पट्टी रखते हुए ना इसको अच्छे से कर लेना है फोल्ड, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह फोल्ड करके आपने छुरी की मदद से बराबर की इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हम 11 पराठे बना रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली को ये पराठे बहुत पसंद है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। और एक एक पोर्शन को लेके हाथों की मदद से आपने इस तरह इसका पेड़ा बना लेना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे 11 पेड़े बना लिए हैं और इनको हमने कवर करके रख देना है। लेकिन कवर करके रखने से पहले हम इनके ऊपर एक दफ़ा थोड़ा सा घी और इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हमने इन पराठों में बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल किया, तो ये घी बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमने 1 टेबल स्पून के बराबर थोड़े थोड़े घी को कई पोर्शन में डिवाइड किया। तो ये बार बार ऑयल का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है। तमाम पराठों को पेड़ों को घी लगा के इसको 10 मिनट के लिए दोबारा फ्रिज में रख दें, ताकि घी इसके ऊपर अच्छे से जम जाए। यही इस रेसिपी की खस्ता इन पराठों की इसी वजह से ये पराठे खस्ता और लच्छेदार बनते हैं कि इनमें थोड़ा सा घी नॉर्मल पराठों से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेड़ों को हमने फ्रिज में रख दिया और हम आगे काउंटर की तरफ एक कढ़ाई में हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बराबर बनास्पति घी डाला है। घी को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया और इसमें हमने ये बारीक बारीक स्लाइसिस में कटे हुए आलू डाल दिए। एक मीडियम साइज़ का मेरे पास आलू था, जिसको हमने बारीक बारीक फ्रेंच फ्राइज शेप में कट कर लिया है। 30 सेकंड तक हमने आलूओं को इस घी में फ्राई कर लेना है। 30 सेकंड से ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कटे हुए हैं तो ये फिर नीचे से चिपकना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही 30 सेकंड गुजरे हैं तो एक ही मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसको भी स्लाइसिस में कट कर लिया है, वो डाल देंगे। प्याज डाल के हमने इसको इतनी देर मज़ीद फ्राई करना है कि हमारे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इस प्रोसेस में भी मैक्सिमम हमें 20 टू 30 सेकंड ही लगेंगे। और अब डाल रही मैं इसमें एक ही मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको हमने गोल गोल क्यूब्स में कट कर लिया है। टमाटर डाल के हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि टमाटरों का जो पानी है ना, उससे हमारे आलू और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे इनको हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद गाजर। आजकल क्योंकि गाजर का सीज़न नहीं है, तो मेरे घर में एक गाजर रखी हुई थी, इसलिए मैंने ये डाल दी है। अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं डालिएगा। ये सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करने का मकसद हमारे सिर्फ ये है कि वो बच्चे जो सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं खाते हैं, तो इस छोटू और बाकर खानी स्टाइल के पराठे में वो बहुत शौक़ से वेजिटेबल भी खा लेंगे और ये पराठे भी उनको बहुत पसंद आएंगे। गाजरें डाल के हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद फ्राई किया। देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया और तमाम सब्ज़ियाँ जो है ना हमारी यहाँ पे नरम हो गया। अब हम स्पाइसेस में डाल रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे इसमें, और साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रहे हैं। स्पाइसेस इस रेसिपी में बहुत कम यूज़ होती हैं, तो तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हमने डाल देने के बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई, ताकि स्पाइसेस का कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 अदद कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये डाल के हमने मज़ीद इसको थोड़ी देर भून लेना है। थोड़ा सा इसको पानी डाल के कवर कर देंगे, ताकि स्पाइसेस भी अच्छे से पक जाएं और हमारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। कैमरा बंद होने के वजह से ओवर हीटिंग हो जाती है। आजकल गर्मियों का मौसम है तो कैमरा बंद हो गया था। इस दौरान हमने इसमें एक कटी हुई शिमला मिर्च डाली थी, उसे भी हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था और हमने इसको कर दिया था 5 मिनट के लिए कवर। देखें यहाँ पे हमारी तमाम वेजिटेबल्स जो है ना अच्छे से कुक हो गई हैं। और अब डाल रहे हैं हम इसमें 2 अदद अंडे। आप चाहें तो 2 अंडों से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 अंडों से भी ये ऑमलेट इतना ज़बरदस्त और इतना ज़्यादा बन के तैयार हो जाता है कि मज़ीद अंडे इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अंडे डाल के हमने इसको इतनी देर पका लेना है कि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारे ऑमलेट अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। मज़ीद कलर और खुशबू के लिए हम डालेंगे इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया। यहीं पे हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सब्ज़ धनिया डाल के फ्लेम को हमने कर दी है ऑफ़ और इसको कर देना है एक और बाउल में शिफ्ट, ताकि हमारा जो है ना, तो फ्लेम को हमने यहाँ पे कर दिया है ऑफ़ और इसको हमने उतार लिया है फ्लेम से और एक और बाउल में शिफ्ट कर दिया, रूम टेम्परेचर पे रख दिया है ताकि आमलेट अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे आप ऐसे ही नाश्ते में गर्मा गर्म पराठों के साथ और चाय के साथ खाएं तो भी ये बहुत मज़े का लगता है। लेकिन हमारा यहाँ पे मकसद है बच्चों को वेजिटेबल खिलाना, तो हम इसका बनाएंगे फिलिंग वाले पराठे। लेकिन उससे पहले हम नाश्ते में ही एक और मज़ेदार सी चीज़ बना रहे हैं, जी हाँ, लस्सी, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 पाव दही ली है, 1 छोटी प्याली हमने चीनी की ली है और साथ ही फुल ठंडा हमने पानी लिया है। हमारे यहाँ पे ब्लेंडर मशीन में बनी हुई लस्सी पसंद नहीं की जाती, तो इसलिए मैं इसको हाथ से बनाऊंगी। सबसे पहले एक जग में डाल देने हमने दही को और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी प्याली मैक्सिमम 60 से 70 ग्राम चीनी।
आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कर लेंगे यहाँ हाथ से बीट। डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालिएगा वरना आपकी दही की फिटकरियाँ बन जाएंगी। पहले आपने दही को और चीनी को मिक्स करना है और फिर इसमें पानी डालने हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए हमारे पेड़े जो हैं अच्छे से सेटल हो गए हैं। इनके ऊपर लगा हुआ घी अच्छे से जम गया है। तो काउंटर को हमने कर लेना है मैदे से डस्ट और एक एक पेड़े को उठा के यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी रोटी बेल लेनी है। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आपके बच्चों को, आपके बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी सी मेहनत तलब ये रेसिपी है, तो इसको आप 2 पोर्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए जो आमलेट वगैरह है वो आप रात को बना के रख दें ताकि वो ठंडा भी हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए। और आटे को गूंद के सुबह इसके आप मज़ेदार से लंच में, ब्रेकफास्ट में पेड़े बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। तो इस तरह आपके बच्चों को सब्ज़ी खाने की भी आदत बन जाएगी और उनको साथ ही अंडे की भी एनर्जी मिलेगी। इस तरह आपके बच्चों को अंडे की प्रोटीन भी मिलेगी। तो रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। दरमियान में कैमरा होने की वजह से जो रोटी गोल नहीं बन रही, अदरवाइज़ मेरी रोटियां बहुत ज़बरदस्त और गोल गोल होते हैं। कभी आपसे उनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने आमलेट के रख लेने। 2 चम्मच भर के हमने इसमें ऑमलेट के रखे हैं और फिर इस तरह आराम आराम से हमने इसको कर लेना है फोल्ड। इसको फोल्ड करते हुए एहतियात से फोल्ड करना है ताकि फट नहीं जाए। और आपका आमलेट भी बिल्कुल ठंडा होना ज़रूरी है। बिल्कुल एहतियात से इसको इस तरह रोल कर लें और बहुत ज़्यादा आमलेट इसमें नहीं भरना। अब हम इसको देंगे एक प्यारे से पेड़े की शेप। एक सिरे को पकड़ते हुए इस तरह आप गोलाई में इसको मोड़ते जाएं तो आपका एक ज़बरदस्त सा पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा। आज हमें मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ है। हालांकि मैंने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करके स्प्रे भी की थी, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं तो मक्खियों को भी ये पराठे हमारे बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप देखिएगा मैं यहाँ पे मैक्सिमम 11 से 12 पराठे जो है पराठे तैयार करूँगी, लेकिन लास्ट में जो है ना मेरे पास यहाँ पे जस्ट 4 पराठे बचे थे। तो वॉइस ओवर करते मैं आपको बता दूँगी मेरे बच्चों ने जो है ना दरमियान में ही पराठे सारे गायब कर दिए। 5 मिनट का हमने इन पेड़ों को रेस्ट दिए और उसके बाद दोबारा से काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हमने इसको हथेली की मदद से इस तरह फैला लेना है। इससे ज़्यादा बड़ी हमने इनको शेप नहीं देनी, बिल्कुल बस हथेली जितना ही इनको फैलाना है। और साइड पे हमने ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया था। एहतियात से इसको ऑयल में डालें और 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लें, जब तक कि अच्छे से पक भी नहीं जाता और गोल्डन भी नहीं हो जाता। जैसे ही यहाँ पे 2 मिनट गुजरे तो हमने इसको पलट देना ताकि इसकी ऊपर वाली साइड भी पक जाए। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त इन पराठों की लुक बन के तैयार हुई है। लस्सी के साथ आप इसे पेश करें, चाय के साथ पेश करें, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। गर्मी में बनाएं, सर्दी में बनाएं। और ये जो आमलेट हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया था हम इसको साथ ही सर्व कर रहे हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं ताकि दोबारा जिसको भी पराठों की तलब हो तो उसको आप ये छोटे से खस्ता से बाहर खाने जैसे पराठे बना के दे दें। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें और हमें टिपिकल कमेंट मत किया करें, बल्कि एक सजेशन दिया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और हमें ख़ुद को ग्रो करने के लिए मज़ीद क्या क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ मुझे वॉइस ओवर करते हुए मसला हो रहा था क्योंकि गर्मियों में मुझे हो गया स्टमक का प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरी जो है ना सांस बार बार फूल जाती है और मैंने इसको बार बार स्टॉप करके वॉइस ओवर किया है। पेश करने से पहले आप इसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह क्रश कर लें ताकि इसके अच्छे से लच्छे खुल के सामने आ जाए। देखिए हमने इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश किया और इसका एक एक लच्छा जो है ना बिल्कुल अच्छे से अलग हो गया है। तो इसी तरह आप इसको फैमिली के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। गर्मी सर्दी के मौसम में थोड़ी सी मेहनत तलब ये रेसिपी है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। हमारे साथ बने रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने व्यूवर्स की पुरज़ोर फरमाइश पे आज हमने ये रेसिपी शेयर की है क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके साथ ही दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।